हेलो बडीज। तो आज यहाँ पर हम एनाटॉमी की बात करने वाले हैं। बेटा, एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर को एनाटॉमी का नाम दिया जाता है। एनाटॉमी में सबसे पहला टॉपिक एनसीईआरटी में आपको दिया गया टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। एक प्लांट में दो मेन तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है, जबकि जो परमानेंट टिश्यू उनकी सेल में जनरली डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं होती है। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम दो तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम और दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है बेटा, ये आपको कहाँ मिलेगा? ग्रासेस में मिलेगा। और जो चरने वाले जानवर पार्ट खा जाते हैं घास का, आप देखते हैं फिर से रिजनरेट कर जाता है ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये जो प्राइमरी मेरिस्टम है बेटा, ये प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। हेलो बडीज, प्लांट में दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और दूसरा परमानेंट टिश्यू होता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो दो तरह का होता है, एक को प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं और दूसरे को सेकेंडरी मेरिस्टम या लेटरल मेरिस्टम कहा जाता है। प्राइमरी मेरिस्टम जो था वो दो तरह का था, एक था एपिकल मेरिस्टम और दूसरा था इंटरकैलरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम की बात करें तो इसे सिलेंड्रिकल मेरिस्टम कहा जाता है और इसका एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान रखिएगा, फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ये सेकेंडरी मेरिस्टम या लेटरल मेरिस्टम के एग्जाम्पल हैं। वीडियो नंबर 131 नंबर में बता दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना, क्योंकि बहुत सारी वीडियो चैप्टर 4 वाली उल्टी सीधी अपलोड हो गई हैं, तो मैं नंबर बताता चलूंगा हर वीडियो में, उसी हिसाब से अपलोड करते जाना। तो ये 131 नंबर की वीडियो है। हेलो बडीज, आज यहाँ पर हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज के बारे में। प्लांट में दो तरह के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल में डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन परमानेंट टिश्यू की सेल जनरली फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं। परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में सारी सेल एक जैसी होती है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक से ज्यादा तरह की सेल होती हैं। अब सिंपल टिश्यू तीन तरह का होता है, पैरेन्काइमा, दूसरा है कॉलेनकाइमा और तीसरा यहां पर है स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा सिंपल टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। और अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो उसमें दो एग्जाम्पल हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। हेलो बेटीज, परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू की बात करें तो तीन तरह के हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा की बात करें तो इनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है और इनका काम है फोटोसिंथेसिस करना, स्टोरेज करना और सिक्रीशन करना। एसएसएस याद कर लेना। कॉलेनकाइमा की बात करें बेटा तो ये जनरली डाइकॉट प्लांट में पाई जाती है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे यानी हाइपोडर्मिस में पाई जाती हैं। इनके कॉर्नर थिकेंड होते हैं क्योंकि वहां डिपोजिशन होता है सेल्लोज, हेमीसेल्लोज और पेक्टिन का। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जैसे यंग स्टेम को और पिटियोल ऑफ लीफ को। स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो बेटा ये डेड होते हैं और ये दो तरह के हैं, फाइबर एंड स्क्लेरीड। स्क्लेरीड की अगर बात की जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्लेरीड पाए जाते हैं कहां पर? फ्रूट वॉल ऑफ नट, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम एंड लीव्स ऑफ टी में। और स्क्लेरेनकाइमा का काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। हेलो बडीज, प्लांट में परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। आज हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करेंगे। बेटा जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो दो हैं हमारे पास में, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को परमानेंट टिश्यू के अंदर रखा गया है। जाइलम की अगर बात करें तो जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू की तरह काम करता है, ये वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है। अब अगर जाइलम की बात करें बेटा तो जाइलम में चार कंपोनेंट होते हैं, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। लेकिन जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वहां पर वेसल एब्सेंट होती हैं। ट्रैकिड की बात करें बेटा तो लिग्निफाइड होती हैं, डेड होती हैं। इसी तरह से अगर वेसल की बात करें बेटा तो जो वेसल होती हैं ये भी लिग्निफाइड होती हैं और ट्रैकिड और वेसल फूड, वाटर और मिनरल को कंडक्ट करने में रोल प्ले करती हैं। जाइलम फाइबर की अगर बात करें तो जाइलम फाइबर जो होते हैं बेटा ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और अगर जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये लिविंग कंपोनेंट होते हैं और ये स्टोरेज का काम करते हैं। हेलो बडीज, तो आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक्जार्च और एंडार्च कंडीशन के बारे में। देखिए जो प्राइमरी जाइलम होता है बेटा वो दो तरह का होता है, एक को कहते हैं प्रोटोजाइलम और एक को मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम उसे कहते हैं जो पहले बनता है और मेटाजाइलम उसे कहते हैं जो बाद में बनता है। अब देखिए
अगर हम लोग बात करें स्टेम में, तो प्रोटोजाइलम जो होता है वो सेंटर या पिथ की तरफ होता है और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ होता है। ऐसे प्राइमरी जाइलम को एंटार्च कहते हैं, रूट में उल्टा होता है। रूट में जो प्रोटोजाइलम वो पेरिफेरी की तरफ होता है और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होता है, इसे एग्जार्च कहा जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जो रेडियल कंडक्शन होता है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर का रेडियल कंडक्शन रे पैरेन्काइमा सेल के द्वारा होता है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम का काम है फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना। अब फ्लोएम की बात करें तो एंजियोस्पर्म में फ्लोएम के 4 कंपोनेंट होते हैं, सीओ ट्यूब एलिमेंट, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्लोएम फाइबर्स हो जाएंगे। 4 कंपोनेंट होंगे। जिम्नो की बात करें तो वहां पर जो कॉम्पेनियन सेल होती हैं और सीओ ट्यूब होती है वो नहीं पाई जाती हैं। कॉम्पेनियन सेल की जगह पर यहाँ पर एल्ब्यूमिनस सेल होती हैं और सीयू ट्यूब की जगह पर सीयू सेल जिम्नो में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर अगर सीयू ट्यूब की बात करें बेटा, तो सीयू ट्यूब एलिमेंट मैच्योरिटी पर इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो इनके फंक्शन को कॉम्पेनियन सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कॉम्पेनियन सेल जो होती हैं ये प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करती है सीयू ट्यूब एलिमेंट के अंदर। हेलो बडीज, फ्लोएम के 4 कंपोनेंट होते हैं, सीयू ट्यूब एलिमेंट, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। अब अगर हम फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करते हैं तो ये लिविंग कंपोनेंट होते हैं और ये स्टोर करते हैं रेजिन को, लैटेक्स को और म्यूसिलेज को। फ्लोएम पैरेन्काइमा जनरली एब्सेंट होता है मोनोकॉट प्लांट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर कहते हैं और ये स्क्लेरेन काइमेटस सेल से बने होते हैं। साथ ही साथ जो फ्लोएम फाइबर है जनरली एब्सेंट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम में, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर ये पाए जाते हैं। फ्लोएम फाइबर डेड कंपोनेंट होते हैं। और जूट, फ्लैक्स और हेम्प की बात करें तो यहाँ पर जो फ्लोएम फाइबर होते हैं उनको कॉमर्शियली यूज किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम जिनमें नैरो सीयू ट्यूब होती है उन्हें प्रोटोफ्लोएम कहते हैं, और बाद में बनने वाले फ्लोएम में बिगर सीयू ट्यूब होती है जिन्हें मेटाफ्लोएम कहा जाता है। हेलो बडीज, आज हम बात करेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। प्लांट में 3 तरह के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, और वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करें तो इसमें एपिडर्मल सेल आती हैं, स्टोमेटा आते हैं और एपिडर्मल अपेंडेजेस आते हैं जिनको ट्राइकोम या हेयर कहा जाता है। अब एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस जनरली सिंगल लेयर्ड होती है, जनरली ये सिंगल लेयर्ड होती है, ये ध्यान रखना है आपको। अब एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल नाम की एक वैक्सी कोटिंग पाई जाती है जो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है, लेकिन क्यूटिकल रूट में एब्सेंट होती है। स्टोमेटा की अगर बात करें तो स्टोमेटा में बीन शेप्ड की गार्ड सेल पाई जाती है, लेकिन ग्रासेस में डंबल शेप की गार्ड सेल प्रेजेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटल एपरेटस की बात करें तो इसमें 3 चीजें आ जाती हैं, एक स्टोमेटल अपर्चर आ जाएगा, गार्ड सेल आ जाएंगी और सब्सिडरी सेल। इन तीनों को मिला के स्टोमेटल एपरेटस के नाम से जाना जाता है। हेलो बडीज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एपिडर्मल अपेंडेजेस के बारे में। एपिडर्मल अपेंडेजेस जो होते हैं बेटा, ये पार्ट होते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का। और 2 तरह के एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं, रूट मेन है, रूट हेयर कहते हैं, जो कि यूनिसेलुलर नेचर के होते हैं और ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। स्टेम की बात करें तो वहां पर जो एपिडर्मल हेयर होते हैं उन्हें ट्राइकोम कहते हैं, और जो ट्राइकोम है वो ज्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। ये ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड होते हैं, सॉफ्ट या स्टिफ होते हैं, और ये सिक्रीटरी भी हो सकते हैं। ट्राइकोम की बात करें तो ये प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस को, जो कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है। ट्रांसपिरेशन से होने वाले वाटर लॉस को ट्राइकोम प्रिवेंट करते हैं। तो रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, ट्राइकोम जनरली मल्टीसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। रूट हेयर वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि ट्राइकोम ट्रांसपिरेशन से होने वाले वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। हेलो बडीज, आज हम बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। देखिए, एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के प्लांट में जितना भी पार्ट है उसे ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। तो ग्राउंड टिश्यू में क्या आ जाएगा, कॉर्टेक्स आ जाएगा, पेरीसाइकिल आ जाएगा, पिथ आ जाएगा। कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेज, ये सब ग्राउंड टिश्यू बनाएंगे। अब ग्राउंड टिश्यू में सिंपल टिश्यू होते हैं बेटा, यानी ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, लीव्स के केस में, पत्तियों में जो ग्राउंड टिश्यू होता है
उसे मीजोफिल के नाम से जाना जाता है। ग्राउंड टिश्यू को मीजोफिल कहते हैं। और मीजोफिल की जो सेल होती हैं वो थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल होती है, जो फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। प्लांट में 3 तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये दूसरा हमने पढ़ा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा है वेस्कुलर टिश्यू। हेलो बडीज, आज हम बात करेंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में कॉम्प्लेक्स टिश्यू आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम एक साथ मिलकर वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। अब अगर डाइकॉट स्टेम की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ कर सकते हैं और इसीलिए इनको ओपन वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं पाया जाता, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते और इसलिए इन्हें क्लोज्ड का नाम दिया जाता है। अब अगर जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल के अंदर अल्टरनेट मैनर में अरेंज हैं डिफरेंट रेडियस पर, तो इन्हें रेडियल वेस्कुलर बंडल कहा जाता है, जैसे रूट के अंदर। कंजॉइंट टाइप के वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो सेम रेडियस पर पाए जाते हैं, और कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल स्टेम और लीव्स में ज्यादा कॉमन होते हैं। ज्यादातर केसेस में जैसे कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल की बात करें तो यहां पर जो फ्लोएम होता है वो केवल आउटर साइड होता है जाइलम के। हेलो बडीज, आज हम डाइकॉट और मोनोकॉट रूट को डिस्कस करेंगे। देखिए, डाइकॉट रूट की बात करें तो इसमें सनफ्लावर रूट एग्जांपल ले लेते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होगी उसे एपिब्लेमा कहेंगे, स्टेम में इसको एपिडर्मिस कहते हैं। कॉर्टेक्स की अगर बात करें बेटा तो कॉर्टेक्स में सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे एंडोडर्मिस का नाम दिया जाता है। इनर मोस्ट लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, एंडोडर्मिस के ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है कैस्पेरिन स्ट्रिप के फॉर्म में। पेरीसाइकिल की बात करें तो यहां से लैटरल रूट ओरिजिनेट करते हैं और वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट करता है सेकेंडरी ग्रोथ के समय। पिथ स्मॉल या इनकॉन्स्पिकुअस नेचर की होती है। और अगर यहां पर बात की जाए बेटा कंजक्टिव टिश्यू की, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच कंजक्टिव टिश्यू होता है। जाइलम और फ्लोएम के 2 से 4 पैचेस यहां पर पाए जाते हैं। जितने भी टिश्यूज होते हैं जो इनर साइड होते हैं एंडोडर्मिस के, जिसमें पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पिथ आता है, उन्हें मिला के स्टील का नाम दिया जाता है। तो स्टील इंपॉर्टेंट है, पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पिथ को मिला के स्टील कहते हैं। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉर्सी वेंट्रल यानी डाइकॉट लीफ के बारे में। देखिए, डाइकॉट लीफ की बात करें तो इसका वर्टिकल सेक्शन देखने पर 3 मेन पार्ट आपको नजर आएंगे, एपिडर्मिस, मीजोफिल एंड वेस्कुलर सिस्टम। जो एपिडर्मिस होती है बेटा, ये अपर और लोअर दोनों सरफेस पे होती है। अपर सरफेस पे एडएक्सियल एपिडर्मिस होती है और लोअर सरफेस पे एब एक्सियल एपिडर्मिस पाई जाती है। ठीक है, अब अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में मीजोफिल सेल पाई जाती है। मीजोफिल पूरा टिश्यू यहाँ पर पाया जाता है। और जो मीजोफिल है डिफ्रेंशिएटेड होता है बेटा, एडएक्सियल साइड में पैलिसेड पैरेन्काइमा है और एबैक्सियल साइड में स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होती है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें तो वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो वेस्कुलर सिस्टम में वेस्कुलर बंडल आते हैं जो वेन और मिडरिप के अंदर आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ यहां पर वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल सीथ सेल प्रेजेंट होती हैं। हेलो बडीज, आज यहाँ पर हम बात करेंगे आइसो बायलैटरल लीफ यानी मोनोकॉट की लीफ के बारे में। मोनोकॉट लीफ की एनाटॉमी डाइकॉट लीफ की तरह ही होती है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने। क्या क्या डिफरेंसेस हैं? देखो, मोनोकॉट की लीफ जो आइसो बायलैटरल लीफ होती है, यहाँ पर स्टोमेटा दोनों सरफेस पे बराबर पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ग्रासेस की अगर बात की जाए तो ग्रासेस में जो एडैक्सियल एपिडर्मिस की कुछ सेल होती हैं वो लार्ज एम्पटी और कलरलेस सेल में मॉडिफाई हो जाती है, जिन्हें बुल्ली फॉर्म सेल कहते हैं। बहुत पूछा गया है। बुल्ली फॉर्म सेल जब वाटर को एब्जॉर्ब करके टर्जिड हो जाती है तो लीफ की सरफेस एक्सपोज हो जाती है, लेकिन जब वाटर स्टेज से फ्लैसिड होती हैं तो पत्ती अंदर की तरफ मुड़ जाती है, जिससे वाटर का लॉस नहीं होता है। साथ ही साथ यहां पर अगर आप देखें तो मेन वेन्स को छोड़कर वेस्कुलर बंडल का साइज लगभग एक जैसा होता है। हेलो बडीज, आज यहाँ पर हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट के रूट और स्टेम में पाई जाती है, इसके अलावा जिम्नो में भी आपको मिलेगी। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्रीज इन गर्थ, जबकि प्राइमरी ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन लेंथ। सेकेंडरी ग्रोथ में 2 तरह के टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, 2 तरह के लैटरल मेरिस्टेम इन्वॉल्व होते हैं, एक वेस्कुलर कैम्बियम, दूसरा कॉर कैम्बियम। अब वेस्कुलर कैम्बियम की अगर बात करें तो वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है ये बना होता है, एक तो इसमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है
और दूसरा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन मेडुलरी रेज के द्वारा किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेडुलरी रेज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को बनाती हैं और इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलके वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। हेलो बडीज, आज हम यहाँ पर बात करेंगे वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग की एक्टिविटी के बारे में। देखिए, जो वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग जब कंप्लीट होती है तो ये दोनों तरफ नई सेल का फॉर्मेशन करती है। जो सेल पित्त की तरफ बनती हैं अंदर की तरफ वो सेकेंडरी जाइलम में मैच्योर होती हैं और पेरिफेरी की तरफ जो सेल बनती है वो सेकेंडरी फ्लोएम को बनाती हैं। क्लियर यहाँ पर? अब कैम्बियम की एक्टिविटी अंदर की तरफ ज्यादा होती है और इसीलिए सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता है और सेकेंडरी फ्लोएम कम बनता है। इसीलिए जो सेकेंडरी जाइलम है प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम को क्रश कर देता है और साथ ही साथ प्राइमरी जाइलम जो है वो थोड़ा बहुत सेंटर की तरफ बचा रह जाता है। सेकेंडरी मेडुलरी रेस का फॉर्मेशन भी कुछ जगहों पर सेकेंडरी यानी वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वेस्कुलर कैम्बियम है अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करता है और अंदर की तरफ एक्टिविटी ज्यादा होती है। हेलो बडीज, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करती है। अब टेम्परेट रीजन की बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशन पूरे साल भर एक जैसी नहीं होती हैं। स्प्रिंग सीजन की बात करें तो कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होता है और इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में जाइलम एलिमेंट बनते हैं। साथ ही जो वेसल होती है उनमें वाइडर कैविटीज होती हैं। इस सीजन में जो वुड बनती है उसे स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड कहा जाता है। स्प्रिंग वुड लाइटर कलर में होती है और इसकी डेंसिटी लोअर होती है, जबकि विंटर सीजन में कैम्बियम की एक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे कुछ जाइलम एलिमेंट बनते हैं जिनमें नैरो वेसल होती हैं। इस वुड को ऑटम वुड या लेट वुड कहते हैं। ऑटम वुड का कलर डार्कर होता है और इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। अब दोनों टाइप की जो वुड है, स्प्रिंग और ऑटम वुड, ये अल्टरनेट रिंग के फॉर्म में नजर आते हैं और दोनों मिलकर एक एनुअल रिंग बनाते हैं और एनुअल रिंग के द्वारा हम प्लांट की एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। हेलो बडीज, आज हम बात करेंगे हार्ट वुड और सैप वुड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर हम सेकेंडरी जाइलम की बात करें ओल्ड ट्री में, तो सेकेंडरी जाइलम का जो ज्यादातर इनर पार्ट होता है वो डार्क ब्राउन होता है, क्योंकि इसमें डिपोजिशन हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंसेस, एसेंशियल ऑयल का इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टेम में। ये सब्सटेंस इस इनर पार्ट को हार्ट ड्यूरेबल और रेजिस्टेंट बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट से। इस इनर वाल पार्ट को जो डेड एलिमेंट से बना होता है हार्टवुड कहते हैं। हार्टवुड वाटर मिनरल को कंडक्ट नहीं करता लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब जो पेरिफेरल रीजन होता है वो लाइटर कलर में होता है जिसे सैपवुड कहते हैं और ये वाटर और मिनरल को कंडक्ट करने का काम करता है। तो हार्टवुड और सैपवुड दोनों आपके नीट में बहुत पूछे जा रहे हैं, तो अच्छी तरीके से इनको याद करके जाइएगा। हेलो बडीज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्क कैम्बियम के बारे में। कॉर्क कैम्बियम भी प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कॉर्क कैम्बियम की बात करें तो इसको फेलोजन भी कहा जाता है और ये कॉर्टेक्स रीजन में डेवलप होता है। ये कपल ऑफ लेयर थिक होता है। अब कॉर्क कैम्बियम आउटर साइड में जो नई सेल को बनाता है उन्हें कॉर्क या फिलम कहते हैं और इनर सेल को बनाता है जिन्हें सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिलोजन कहते हैं। इन तीनों को मिला के फिलोजन, फिलम और फिलोडर्म को मिला के पेरीडर्म के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम बार्क की बात करें तो बार्क के अंदर इंक्लूड करते हैं पेरीडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम को, या फिर ये कह सकते हैं कि वो सारे टिश्यू जो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर हैं वो बार्क कहलाते हैं। बार्क भी दो तरह की होती है, एक अर्ली या सॉफ्ट बार्क होती है और दूसरी लेट या हार्ड बार्क होती है। एक और लेंटिसल्स आपको ध्यान रखने बेटा, जो लेंटिसल्स होते हैं ये गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं, ये बार्क के ऊपर बनते हैं। और जो लेंटिसल्स होते हैं बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल एनसीईआरटी में आपको फिगर में दी गई है। हेलो बेटी, सेकेंडरी ग्रोथ की अगर बात की जाए तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होती है रूट और स्टेम के अंदर। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ ना तो रूट में होती ना ही स्टेम में होती है। अब डाइकॉट रूट की अगर बात करें तो डाइकॉट रूट में जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन का है, जबकि डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर कैम्बियम पार्टली प्राइमरी और पार्टली सेकेंडरी होता है। अब ये वेस्कुलर कैम्बियम बनता कैसे है? ये ओरिजिनेट होता है टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल, अ पोर्शन ऑफ पेरीसाइकिल टिश्यू अबव द प्रोटोजाइलम फॉर्म अ कंप्लीट वेवी रिंग। और इसके आगे की वो सारी घटनाएं वैसी जैसी आप पढ़ चुके हैं, यानी वेस्कुलर कैम्बियम
अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करता है। ज्यादा डिटेल रूट की सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में आपको नहीं दी गई है, लेकिन डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ डिटेल में आपको दी गई है। हेलो बडीज, आज हम एनाटॉमी की समरी को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एनाटॉमी की अगर बात करें बेटा तो एनाटॉमी को इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कहा जाता है। और प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट में जो टिश्यू है बेटा मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट दो तरह के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक में एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी आते हैं। परमानेंट में सिंपल और कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। अब अगर ग्राउंड टिश्यू की बात करें तो एनसीईआरटी ने समरी में लिखा है दिस फॉर्म द मेन बल्क ऑफ द प्लांट। ये 3 जोन में डिवाइड होता है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल और पिथ में। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, लोकेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एंड वैस्कुलर बंडल आर ऑफ डिफरेंट टाइप। कई तरह के वैस्कुलर बंडल होते हैं। वैस्कुलर बंडल कंडक्टिंग टिश्यू बनाते हैं और ट्रांसलोकेट करते हैं वाटर, मिनरल और फूड मटेरियल को। इसके अलावा अगर मोनोकॉट और डाइकॉट की बात करते हैं बेटा तो इनमें कई सारे डिफरेंसेस होते हैं, वेरिएशन होते हैं। मोनोकॉट और डाइकॉट डिफर करते हैं टाइप, नंबर एंड लोकेशन ऑफ वैस्कुलर बंडल। ये बात समरी में एनसीईआरटी में लिखी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वुड इज एक्चुअली सेकेंडरी जाइलम और डिफरेंट टाइप की वुड प्लांट में बनती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन एंड टाइम ऑफ प्रोडक्शन।